हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इन्वायरमेंट की ऐसी पहली वीडियो है जिसमें कि आप यह जान पाएंगे कि एग्ज़ाम में प्रश्नों का लेवल कैसा रहता है, किस प्रकार से प्रश्न यूपी टेट में देखने को मिलते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सब तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, भारत में वन सबसे अधिक किस प्रदेश में पाए जाते हैं। आपके ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात। दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि भारत में वन सबसे अधिक किस प्रदेश में पाए जाते हैं तो आप याद रखिए मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। और एक फैक्ट और याद रखिए कि टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है और भारत का हृदय भी मध्य प्रदेश को कहा जाता है। और दोस्तों, सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन वाला प्रदेश मध्य प्रदेश ही है। ये सब फैक्ट आप जरूर से ज़रूर याद रखिए। दूसरा प्रश्न है, विश्रामावस्था में स्वस्थ व्यक्ति की हृदय की धड़कन प्रति मिनट होती है। दोस्तों, अगर एक व्यक्ति है जो विश्राम कर रहा है, उस अवस्था में स्वस्थ है अगर वह व्यक्ति, उस अवस्था में उसके हृदय की प्रति मिनट धड़कन कितनी होती है तो याद रखिए उसकी प्रति मिनट धड़कन 72 होती है। और दोस्तों, हृदय क्या करता है, हृदय का कार्य होता है रक्त को पंप करना। और दोस्तों, यह कितनी बार पंप करता है तो यह 72 बार पंप करता है। और दोस्तों, हृदय की ध्वनि को लव डब कहा जाता है। और दोस्तों, एक और फैक्ट याद रखिए कि ईसीजी जो कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है वह हृदय से संबंधित टेस्ट होता है, तो ये भी आप ध्यान में रखिए। आगे है, मिड डे मील की शुरुआत कब हुई थी। आपके ऑप्शन है 1997, 1996, 1995, 1999। तो दोस्तों, अगर मिड डे मील की बात की जाए तो मिड डे मील की शुरुआत 1995 में की गई। आपका सी आंसर बिल्कुल सही है। और दोस्तों, यह क्यों शुरू की गई ये भी आप ध्यान में रखिए कि यह इसलिए शुरू की गई ताकि बच्चों की उपस्थिति बढ़ाई जा सके। आगे है, हृदय का कार्य है। हृदय का कार्य क्या है तो दोस्तों याद रखिए हृदय का कार्य खून को पंप करना होता है। तो आपका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों, किडनी की अगर बात की जाए तो किडनी खून को साफ करती है। और अगर फेफड़े की आकृति की बात की जाए तो फेफड़े की आकृति शंक्वाकार होती है। आगे है, किस क्षेत्र के लोग मछली और चावल ज़्यादा खाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, तटीय क्षेत्र के लोग मछली और चावल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आपका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तटीय क्षेत्र के अंतर्गत गोवा, तमिलनाडु, गुजरात ये सभी तटीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। छठा प्रश्न है, भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर भारत में वृक्षों का आदमी की अगर बात की जाए तो वह कहा जाता है सुंदरलाल बहुगुणा को। आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, एक फैक्ट और याद रखिए, इन्होंने 1970 के दशक में चिपको आंदोलन शुरू किया था। ये एक पर्यावरणीय चिंतक हैं और जो कि उत्तराखंड से रिलेट करते थे। दोस्तों, अगर कैलाश श्रृंखला की वहीं पर बात की जाए तो कैलाश श्रृंखला को कहा जाता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया। और वहीं पर अगर राजेंद्र सिंह की बात की जाए तो राजेंद्र सिंह को भारत का जल पुरुष कहा जाता है। और MS स्वामीनाथन को भारतीय हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो ये सभी आप फैक्ट जरूर से जरूर याद रखिए। आगे है, निम्नलिखित में रक्त समूहों में कौन सार्वभौमिक प्राप्त करता है। तो दोस्तों, अगर सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता की बात की जाए तो आपका AB सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होता है। आपका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं पर दोस्तों, प्राप्तकर्ता को सर्वग्राही भी कहा जाता है। और वहीं पर अगर O ब्लड ग्रुप की बात की जाए तो यह सर्वदाता होता है जिसे कि डोनर कहा जाता है। दोस्तों, मनुष्य में रक्त 5 से 6 लीटर होता है। आगे है, मनुष्य में कितने गुर्दे होते हैं।
आपके ऑप्शन है 1, 2, 3 या एक भी नहीं। तो दोस्तों अगर मनुष्यों की बात की जाए तो मनुष्य में 2 गुर्दे होते हैं। आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों गुर्दे को किडनी या वृक्क भी कहा जाता है। गुर्दे की इकाई नेफ्रॉन होती है। 9वां प्रश्न है, पाचन प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? आपके ऑप्शन है मुंह से, आमाशय से, क्षुद्रांत से, बृहदांत्र से। तो दोस्तों अगर पाचन प्रक्रिया की बात की जाए तो पाचन प्रक्रिया मुंह से शुरू हो जाती है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों पाचन मुंह से प्रारंभ होती है। मुंह में एक एंजाइम होता है जिसका नाम टाइलिन होता है। यह एंजाइम भोजन को पचाने का कार्य करता है। आगे है, पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाला सबसे बड़ा जानवर है। आपके ऑप्शन है शेर, हाथी, गैंडा, जिराफ। तो दोस्तों पृथ्वी के ऊपर सबसे बड़ा जानवर जो कि पाया जाता है वह होता है हाथी। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों हाथी कीचड़ में खेलना बहुत ही पसंद करता है और यह 100 किग्रा पत्तियां को खा जाता है। 11वां प्रश्न है, किन बीमारियों के लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है? तो दोस्तों अगर डीपीटी का टीका की अगर बात की जाए तो वह दिया जाता है काली खांसी, डिप्थीरिया और टिटनेस के लिए। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, कौन सी बीमारी चूहों के द्वारा फैलती है? आपके ऑप्शन है निमोनिया, पोलियो, प्लेग, कोढ़। तो दोस्तों चूहों की अगर बात की जाए तो चूहों से प्लेग फैलता है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों पोलियो, एड्स, चेचक ये सभी वायरस से फैलने वाले रोग हैं और प्लेग को ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है। 13वां प्रश्न है, मक्खियों के द्वारा फैलता है। इस रोग में पतले दस्त होते हैं और खून भी आता है। यह रोग है। तो दोस्तों पेचिस रोग जो होता है वह मक्खियों के द्वारा फैलता है जिसमें कि पतले दस्त होते हैं और खून भी आता है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों एक और फैक्ट याद रखिए कि अकबर की मृत्यु भी पेचिस के कारण हुई थी, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पोलियो होता है तो पोलियो किससे होता है? मच्छर के काटने से होता है क्या? मक्खियों द्वारा होता है या दूषित जल एवं भोजन से या इनमें से किसी से नहीं? तो दोस्तों अगर पोलियो की बात की जाए तो पोलियो होता है दूषित जल एवं भोजन से। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों दूषित जल एवं भोजन से होने वाला रोग पोलियो होता है और यह वायरस से फैलता है। आगे है, जल में घुलनशील विटामिन है। तो दोस्तों एक फैक्ट आप याद रखिए कि जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है। आपका ए ऑप्शन सही है। और वहीं पर वसा में घुलनशील अगर पूछ लिया जाए तो आपका वसा में घुलनशील जो विटामिन होता है वो होता है ADE। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के रक्त में सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। दोस्तों अगर बात की जाए मनुष्य के रक्त में सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा की, दोस्तों यदि कोई अपना ब्लड चेक करवाता है, अगर उसकी हीमोग्लोबिन की मात्रा 7 या 8 होती है या 9-10 होती है तो डॉक्टर क्या कहता है कि आप और अच्छे से खाओ। तो इसलिए दोस्तों अगर हीमोग्लोबिन की बात की जाए तो हीमोग्लोबिन डेसीलीटर में मापा जाता है और इसका एक पैमाना होता है जो कि 12 से 15 डेसीलीटर होता है। तो यही आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा कि मनुष्य के रक्त में सामान्य हीमोग्लोबिन की एक मात्रा होती है 12 से 15 डेसीलीटर। आगे है, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? आपके ऑप्शन हैं लौह, आयोडीन, कैल्शियम, फास्फोरस। तो दोस्तों अगर बात की जाए एनीमिया रोग की, एनीमिया का अर्थ होता है खून की कमी। तो अगर लौह की मात्रा कम होती है तो एनीमिया रोग हो जाता है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और एनीमिया अगर हो जाए तो पालक, हरी पत्तेदार सब्जी इस रोग के लिए लाभदायक होती है। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों अगर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की बात की जाए तो कांग्रेस की सरकार के बाद बीजेपी की सरकार आई और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने।
तब उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान की योजना को शुरू किया और पूरे देश में लागू करवाया, जो कि पूरी तरह से सफल रहा। उन्होंने दोस्तों एक कदम स्वच्छता की ओर यह टैगलाइन भी दिया। और दोस्तों यह कब शुरू किया गया? तो यह 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई। तो आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से होती है? तो दोस्तों अगर दूषित जल की बात की जाए तो टाइफाइड बीमारी जो होती है यह दूषित जल को पीने से होती है। इसे आंत्र ज्वर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से सिंचाई का सबसे अच्छा तरीका है। तो बताइए दोस्तों सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? अगर आप पंजाब या हरियाणा में चले जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि सिंचाई के लिए ड्रिप तंत्र का प्रयोग किया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ड्रिप तंत्र में क्या होता है कि फुहारों से सिंचाई की जाती है। वहाँ पर पाइप लगा दिया जाता है पहले से ही, जो कि पूरे खेत में फैला रहता है और उसे ट्यूबवेल या पंप सेट से कनेक्ट कर दिया जाता है, जो कि फुहारों के द्वारा वहाँ पर सिंचाई होती रहती है। आगे है, भारत में मधुमक्खी पालने का सही समय है। तो दोस्तों अगर बात की जाए मधुमक्खी पालने के समय की तो अक्टूबर से दिसंबर का जो समय होता है वह मधुमक्खी पालने के लिए सबसे अच्छा समय होता है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों लीची के फूल जो हैं वो फरवरी माह में खिलते हैं, इससे मधुमक्खियाँ ज़्यादा आकर्षित होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसको सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो दोस्तों अगर सुनहरे रेशम की बात की जाए तो सुनहरा रेशम पटसन को कहा जाता है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और दोस्तों पटसन को ही जूट कहा जाता है और इसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। और दोस्तों पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। आगे है, आर्द्रता को मापा जाता है। तो आर्द्रता को कैसे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से, एनीमोमीटर से, बैरोमीटर से या हाइग्रोमीटर से। तो दोस्तों बात की जाए अगर आर्द्रता को मापने के लिए तो यह मापा जाता है हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों वहीं पर हाइड्रोमीटर की अगर बात की जाए तो हाइड्रोमीटर से द्रवों के घनत्व को मापा जाता है। और वहीं पर अगर बैरोमीटर की बात की जाए तो बैरोमीटर से वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। और वहीं पर अगर एनीमोमीटर की बात की जाए तो इससे पवन का वेग मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य बातचीत करने में ध्वनि तीव्रता होती है। तो दोस्तों अगर सामान्य बातचीत की जाती है तो उसमें ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 60 डेसिबल। डेसिबल में ध्वनि को मापने हेतु डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर मौजूद जल का कितना प्रतिशत जल हमारे लिए अनुपयोगी है? जो कि उपयोगी नहीं पूछ रहा है, अनुपयोगी पूछ रहा है। तो दोस्तों 99% जल हमारे लिए अनुपयोगी है और मात्र 1% जल हमारे लिए उपयोगी है। और दोस्तों जल कितना पाया जाता है? तो पृथ्वी पर 71% जल पाया जाता है और 29% स्थल पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दूषित जल में फिटकरी डालने से क्या होता है? दूषित जल में अगर फिटकरी डाली जाए दोस्तों तो क्या होता है? जल साफ हो जाता है क्या? अशुद्धि नीचे बैठ जाती है? बीमारियां दूर होती हैं? या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों अगर दूषित जल में फिटकरी डाला जाता है तो उससे अशुद्धि नीचे बैठ जाती है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखिए विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मंडल में ओजोन गैस की परत पाई जाती है? आपके ऑप्शन हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल। अगर दोस्तों क्षोभ मंडल की बात की जाए तो क्षोभ मंडल में क्या होता है? मौसम परिवर्तन होता है
और वहीं पर समताप मंडल की बात की जाए तो समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और समताप मंडल में ही वायुयान उड़ते हैं। अगर दोस्तों आयन मंडल की बात की जाए तो आयन मंडल में रेडियो तरंगे होती हैं और मध्य मंडल में क्या होता है कि मध्य मंडल में उल्कापिंड नष्ट होते हैं। और दोस्तों ओजोन दिवस कब मनाया जाता है ये भी आप जानिए। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है भेड़ों से ऊन गर्मियों में क्यों उतारी जाती है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है गर्मियों में ऊन की कीमत ज़्यादा मिलती है क्या, ताकि भेड़ें गर्मी को बर्दाश्त कर सकें, गर्मियों में भेड़ों पर ऊन ज़्यादा होती है, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों भेड़ों से ऊन गर्मियों में इसलिए उतारी जाती है ताकि भेड़ें गर्मी को बर्दाश्त कर सकें। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि यह नमी को रोक कर रखती है। यह है दोस्तों यह कौन सी मृदा होती है जिसको कि सिंचाई की कम आवश्यकता होती है और नमी को भी रोक कर रखती है। तो दोस्तों अगर बात की जाए काली मिट्टी की, काली मृदा की, इसमें सिंचाई की कम आवश्यकता होती है और यह नमी को रोक कर रखती है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों काली मृदा की एक खासियत होती है कि यह भीगने पर चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं। इसमें नमी धारण की क्षमता बहुत तेज होती है और इसे स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। और एक फैक्ट जानिए, इसे कपासी मृदा भी कहा जाता है और इसका स्थानीय नाम होता है रेगुर। तो दोस्तों आज मैंने आपको टॉप 30 क्वेश्चन करवाए हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर किया करिए दोस्तों, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।